ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः श्लोक नंबर 37। कल श्लोक नंबर जो 36 में हमने पढ़ा था, अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं और अर्जुन कहते हैं कि हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला आदि का कीर्तन करने से ये सारा जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग अर्थात प्रेम को प्राप्त हो रहा है। और राक्षस जो हैं इससे आपके ये नाम गुण कीर्तन को सुनने से दिशाओं में भाग रहे हैं डर के मारे। और सभी सिद्धों के समूह जो हैं आपको नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा उचित ही है, ये ठीक ही कहा है। अब आगे ये जो स्थानीय वर्ड है, इस शब्द की पुष्टि करने के लिए ये अगले श्लोक हैं, जिनमें से आज हम श्लोक पढ़ेंगे 37वां। यह श्लोक है हमारा कस्माच्च शब्द है, कस्मात प्लस च। ये त और च को जब जोड़ दिया तो सीधा आ गया कस्माच्च, आधा च बीच में फिर पूरा च। कस्माच्च तेन, ये तीन शब्द इकट्ठे बोलने हैं। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन। नमेरन न आधा है, नमेरन आधे न पे कौमा, महात्मन लंबा नहीं करना, न को हमने छोटा ही रखना है। कस्माच्च तेन, ये तीन शब्द इकट्ठे बोलने हैं। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे, गरी र को बड़ी की मात्रा है, गरीयसे ब्राह्मणों, इसमें गलती होगी बहुत सौ की। ब्राह्मणों उसके बाद एस साइलेंट है, प्यादी ओ के बाद सीधा आधे प पे आना है। ब्राह्मणों, ब्राह्मणों गरीयसे ब्राह्मणों प्यादि कर्त्रे, प्यादि द पे कोमा। ये शब्द है ब्राह्मणस, ब्राह्मणः प्लस अपि प्लस आदि कर्त्रे, मतलब कि ब्रह्मा के भी आदि कर्ता। ये जो ब्राह्मणः वर्ड है यहाँ पर ब्रह्मा से मतलब है कि ब्रह्मा के भी आदि कर्ता, ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले भगवान। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन, यहाँ तक पहली लाइन। गरीयसे ब्राह्मणोप्यादि कर्त्रे, गरीयसे र को बड़ी की मात्रा है, गरीयसे ब्राह्मणोप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास। स को लंबा करेंगे लय को बनाने के लिए। अनंत देवेश जगन्निवास, स को लंबा किया, हमारे यहाँ पर तीसरी लाइन खत्म हो गई है। नेक्स्ट में बड़ा ध्यान रखना है आपने। त्वाम अक्षरम सद, त्वाम अक्षरम और सद द पे कॉमा डाल लो, ये यहाँ तक सद तक इकट्ठा बोलना है। त्वाम अक्षरम सद, उसके बाद त्वाम अक्षरम सद, उसके बाद है स, फिर आधा त और पूरा त है, मतलब कि स के बाद तीन त आ गए हैं। पहले आधा त, फिर पूरा त, फिर आधा त। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे त्वाम अक्षरम सद। इसको हम अब इस द को हल्का आधे द में बदल देंगे, क्योंकि इसके साथ का जो स्वर वाला भाग है वो असत में आ जाएगा। सत और असत, ये जो सद सत वर्ड आया हुआ है, सत और असत। सत कहा है परमात्मा को, असत कहा है संसार को। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? त्वाम अक्षरम सद, द बोला मैंने और आधा द बोला, यहाँ लिखा हुआ पूरा है लेकिन मैंने आधा बोला है। त्वाम अक्षरम सद सत तत् परम यत्, ये जो स के साथ आगे वॉवेल छूट गया था, असत वर्ड है वो। त्वाम अक्षरम सद सत तत् परम यत्,
ये जो 3 अक्षर हैं इन्हीं में ज़्यादा दिक्कत होगी। सद, उसके बाद है सत, सद सत, इकट्ठा बोलना है हमने। त्वाम अक्षरम सद सत तत् परम यत्। एक बार फिर सुनो। अनंत देवेश जगन निवास त्वाम अक्षरम सद सत तत् परम यत्। ये सत, असत और सत और असत से परे, तत्परम, तत्परम का मतलब परे। सत भी आप हैं, असत भी आप हैं, और सत और असत से परे भी आप ही हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। एक बार मैं बोलती हूँ। कस्माच्च तेना न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सद सत तत् परम यत्। ये 3 बार जो त है, स के बाद आधा त, सत तत् परम यत्। अब यहाँ पर कहा है, सेकंड पार्ट को लेंगे पहले हम। महात्मन, भगवान को कहा है हे महात्मन। दूसरा शब्द कहा है गरीय से, गुरुओं के भी गुरु। दूसरा भगवान के लिए कहा है, पहला कहा है हे महात्मन, हे गरीय से, गुरुओं के भी गुरु। ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे, ब्रह्मण प्लस अपि प्लस आदि कर्त्रे, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता। उसके लिए आगे कहा है कस्मात न मेरन। ये कस्मात वर्ड जो है ना, कस्मात न मेरन, नमस्कार क्यों ना करें। कि हे महात्मन, हे गुरुओं के भी गुरु, हे ब्रह्मा के भी आदि कर्ता, आपके लिए नमस्कार क्यों ना करें, अर्थात जरूर करें। आपके लिए नमस्कार क्यों ना करें। और उसके बाद कहा है अनंत, क्योंकि हे अनंत, भगवान का अंत नहीं है, इसलिए कहा है अनंत भगवान को। भगवान का आदि नहीं है, इसलिए कहा है अनादि। यहाँ पर वर्ड है अनंत, हे अनंत। और दूसरा कहा है देवेश, आप देवताओं के भी, देव प्लस ईश, देवताओं के भी स्वामी हो, इसलिए कहा है हे देवेश। और उसके बाद कहा है जगन निवास। जगन निवास में कहा है कि अनंत सृष्टियाँ आपके किसी एक अंश में विस्तृत रूप से निवास कर रही हैं, इसलिए कहा है जगन निवास। ये सारा संसार आप में निवास कर रहा है, इसलिए कहा है जगन निवास। और उसके बाद कहा है हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, त्वम अक्षरम, आप अक्षर स्वरूप हैं। क्षर तो होता है नाशवान, अक्षर जिसका नाश नहीं होता, आप अक्षर स्वरूप हैं। और आगे कहा है सत, असत और तत्परम। उसके बाद कहा है सत भी आप हैं, असत भी आप हैं, और सत और असत से परे भी आप ही हैं। ये जो कहा है, इसलिए आप ये जो कुछ आपके बारे में कहा, ये कहना उचित ही है। ये जो कहा है कि आपसे बढ़ कोई ना कोई दूसरा है, ना होगा, ना हो सकता है, सब कुछ आप ही हैं। इसका हम एक एग्ज़ाम्पल से बताते हैं। कहते तरंगें जो हैं वो जल में से उठती हैं और जल में ही लीन हो जाती हैं। तरंगों के बिना, जल के बिना तरंगों की कोई सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? जल की है। तो यहाँ कहा है अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, क्योंकि जल को छोड़कर तरंग रह नहीं सकती। ऐसे ही कहा है संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, लेकिन ये संसार परमात्मा को छोड़कर नहीं रह सकता। सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे कहा है सत्ता जल की ही है, सब कुछ जल ही है, तभी तरंग होगी।
तो यहाँ पर सत्ता परमात्मा की ही है। परमात्मा है तो तभी ये संसार है। ये जो मांस का लोथड़ा है, परमात्मा की सत्ता के बिना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए कहा है कि सत भी आप हैं, असत भी आप हैं, और सत और असत से परे भी आप ही हैं। सब कुछ आप ही हैं, आपके बिना कुछ भी नहीं है। एक बार फिर मैं श्लोक को बोलती हूँ। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना, जहाँ पर मैं बोल रही हूँ वहाँ गलती ना हो आपकी। कस्माच्च तेना न मेरन महात्मन, कस्माच्च तेना न मेरन महात्मन, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, अनन्तदेवेश जगन्निवास, अनन्तदेवेश जगन्निवास, त्वमक्षरं सत्। यहाँ तक सद तक बोलना है आपने। त्वमक्षरं सत्, द पे कॉमा डाल लो। त्वमक्षरं सत्, सत् तत् परम यत्, सत् तत् परम यत्। इसमें तोड़ के बोला, 3 त आए हैं, स के बाद आधा त, सत, उसके बाद पूरे त के साथ आधा त, तत् परम यत्। त्वमक्षरं सत्, सत् तत् परम यत्। हे महात्मन, यहाँ से सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट का महात्मन लिया। हे महात्मन, गरीय से, हे गुरुओं के भी गुरु, ब्राह्मणों पे आदि कर्त्रे, हे ब्रह्मा के भी आदि कर्ता। हाँ, कस्माच, कस्मात ना नमेरन, आपको नमस्कार क्यों ना करें। कौन? सिद्धों के समुदाय। पीछे का है ना, सिद्धों के गुण जो है, सिद्धों के जो संघ जो हैं, समुदाय जो है, आपको नमस्कार कर रहे हैं। वो नमस्कार क्यों ना करें? क्यों? आगे क्या कहा है? आप अनंत हो, अनंत। आप देवेश हो, देवताओं के भी स्वामी हो। जगन निवास, ये सारा संसार आप में निवास कर रहा है। त्वम अक्षरम, आप अक्षर स्वरूप हो। सद, सत तत्परम यत्, और आप सत भी हो, असत भी हो, और सत और असत से परे जो कुछ भी है वो भी आप ही हो। एक बार आशा जी बोलेंगे। मैम, थोड़ा सा यहाँ पूछना था कि जो ये त्वमक्षरम शब्द यहाँ दा आधा से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं एक बार बोल देती हूँ। ये शब्द जो है त्वमक्षरम सद, इसमें आधा द आना है। इसके साथ का जो स्वर वाला भाग है वो आगे सत के साथ आएगा, वो असत शब्द बनेगा। सत प्लस असत प्लस तत्परम। हम इसको पढ़ेंगे। त्वमक्षरम सद, मैंने आधा द बोला है, आधा द लिखा हुआ पूरा है, लेकिन उसका जो स्वर वाला भाग है वो असत बन जाएगा। वो त्वमक्षरम सद, सत तत्परम यत्। त्वमक्षरम सद, द मैंने कम बोला है, उसका स्वर वाला भाग आगे साथ आएगा। त्वमक्षरम सद, सत तत्परम यत्। ठीक है, बाकी मैं बाद में डिटेल बोलती हूँ। हाँ जी, आशा जी बोले। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच, श्लोक नंबर 37। कस्माच्चेनानमेरन् महात्मन्, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, अनन्तदेवेश जगन्निवास, त्वमक्षरं सत्, सत् तत्परं यत्। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। हाँ जी, एक बार राधिका जी बोलेंगे। हाँ जी, राधिका जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच, कस्माच्चतेन नमेरन् महात्मन्, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, अनन्तदेवेश जगन्निवास, त्वमक्षरं सत्,
सत तत् परम यत्। हाँ, आपने जो बोला ना सत तत् परम, उसमें त को जल्दी बोलना है। त्वामक्षरम सद सत तत् परम यत्। स के बाद जो त बोला है वो कम बोलना है आपने, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट एक बार। हाँ हाँ, बाकी ठीक है, बहुत अच्छा। एक बार दीपा जी बोलेंगे, दीपा गोस्वामी जी। हरे कृष्ण देवी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। कस्माच्चतेना नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं तत्तत्परं यत्। बिल्कुल ठीक। बाला स्वामी जी, बहुत अच्छा बोला। ओम श्री परमात्मने नमः। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत्। एक्सेलेंट, मज़ा आ गया। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।